की प्रमुख डिमांड क्या है? यहाँ किस लिए आई हैं? एक शिफ्ट में एक एग्जाम 4.5 लाख स्टूडेंट का एक शिफ्ट में सरकार के पास इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि एक बार में सारे स्टूडेंट का एग्जाम लिया जा सके और नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। आयोग कंफर्म एक अच्छे से नोटिस निकाले। अभी तक एडमिट कार्ड जारी हो गया और कुछ कंफर्म ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा कि नहीं होगा, और बहुत सारा तरीके का भ्रामक खबर लेटर भी निकल रहे हैं। तो आयोग को उस पर एक्शन लेना चाहिए। मैम, जैसे कि सेक्रेटरी का कल बयान आया था पेपर में कि मैंने तो नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं की है, तो फिर कैसे हम नॉर्मलाइजेशन पे क्लैरिफिकेशन दें? नॉर्मलाइजेशन का जैसे एक पेपर लेटर तो सेट में आया जाएगा, 3-4 सेट होगा तो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर में तो नॉर्मलाइजेशन ऑटोमेटिकली आएगा। इसलिए ये एक प्रकार से कंट्राडिक्टरी है, तो इसकी वजह से आयोग क्लियर करे, नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए और 1 शिफ्ट 1 पेपर का डिमांड है हम लोगों का। क्लियर करे आयोग क्या है। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ किस लिए आई हैं? हम लोग यहाँ इस चीज़ के लिए आए हैं कि जो बीपीएससी है वो अपने तरफ से सारा नोटिस क्लियर करे कि आप एग्ज़ाम कैसे लेंगे, आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे नहीं करेंगे, आपका पेपर कैसा होगा, क्वेश्चन एक समान होगा। आप लोग ये चीज़ अपने नोटिस के थ्रू बताइए, ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ कीजिए, ना कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो ये बोल रहे हैं बाद में कि हमारा न्यूज़ फेक है, कुछ है। आप खुद बोलते हैं कि कोई भी नोटिस हम लोग अपने आयोग के तरफ से रिलीज़ करेंगे, तो आप क्यों नहीं कर रहे वो चीज़? 80-90 हज़ार बच्चे को आप नॉन सीरियस बता के अब तक का सबसे बड़ा वैकेंसी है इतिहास का, आप उनको फॉर्म भरने नहीं दिए। आप तो खुद नॉन सीरियस है, आपको कुछ केयर नहीं है बच्चों का, इसीलिए आप कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, हम लोग को स्पष्ट करना चाहिए उनको कि क्या चल रहा है। अगर सीट बिका है, ये बहुत लोग बोल रहे हैं, कल एक क्वेश्चन पेपर ने देखा सेट बी का, सुनने में आ रहा है वो वायरल क्वेश्चन पेपर, आप कोई चीज़ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। उस दिन जो एक न्यूज़ आया था 19 जनवरी को एग्जाम होगा, उस पर आपने कहा था ना कि ये न्यूज़ गलत है, तो आप बाकी चीज़ जो वायरल हो रहा है उस पर आप क्यों नहीं अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं? वेबसाइट पे नोटिस जारी कर दी जाए। जी, जो भी आपको करना है, जैसे भी एग्जाम लेने आप ऑफिशियल नोटिस निकालिए। मेंटल स्टेट हमारा खराब हो रहा है, हम लोग बहुत डिस्टर्ब है, हम लोग एंड मोमेंट एग्जाम का हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं और ये बहुत गलत है। हमारी यही डिमांड है, एक शिफ्ट एक पेपर, क्वेश्चन सेम होना चाहिए सबके लिए, सेट अलग रखिए, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा कीजिए, लेकिन क्वेश्चन सबका सेम होना चाहिए, एक समान। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए उनका जो पोर्टल है उनके लिए कुछ दिन के लिए खोल दिया जाए। 3 दिन पहले उनका सर्वर काम करना बंद कर गया। अब वो लोग बोल रहे हैं नॉन सीरियस है, उनमें से कुछ बच्चे होंगे जिनके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगा, जिनके घर में कुछ इशू चल रहा होगा, या उनका सर्वर काम नहीं कर रहा होगा, या वो पैसा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कैसे बोल रहे हैं नॉन सीरियस? आप कौन से सीरियस है? कुछ दिन अगर फॉर्म खोल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आप फॉर्म खोलिए, आप अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम लीजिए, हम लोग बस यही चाह रहे हैं। और जो भी नोटिस है आप ऑफिशियल वेबसाइट से जारी कीजिए प्लीज, वरना हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। आप लोग यहाँ पे बीपीएससी गेट के पास क्यों आई हैं? क्या डिमांड है आप लोग का? हम लोग का बस यही डिमांड है कि नॉर्मलाइजेशन जो सरकार लागू कर रही है उसको हटाना, और एक क्वेश्चन पेपर एक रहे सबके लिए, एक ही क्वेश्चन पेपर रहे। जैसे बीपीएससी के नोटिफिकेशन में या कभी तो नहीं कहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगी, फिर ऐसे कंफ्यूजन क्यों हो गई है? तो बीपीएससी स्पष्ट रूप से अपना क्यों नहीं वो नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि हाँ नहीं है, बच्चे को परेशान करने में उसको क्या ऐसा लग रहा है? वो भी तो जैसे कल का पेपर में सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आया था कि हमने तो कहा ही नहीं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो हम क्यों क्लैरिफिकेशन दें, इसके बारे में वो बोल रहे हैं। तो पहले जैसे हुआ था ना कि नॉर्मलाइजेशन के लिए कि मीटिंग होगी, मीटिंग वो कैंसिल हो गई, तो आपको एक स्पष्ट बयान जारी करना चाहिए ना कि क्लैरिफिकेशन। आप लोगों की डिमांड है कि बीपीएससी अपने वेबसाइट पे एक नोटिस जारी कर दे। हाँ, कि 1 शिफ्ट होगी, 1 सबके लिए। हाँ, क्योंकि एग्जाम तो 1 शिफ्ट में हो रही है, तो स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं। जी बिल्कुल। आपको मैम क्या करनी है? आप वही 1 शिफ्ट तो है ही, बस क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और 1 शिफ्ट में होना चाहिए और क्वेश्चन पेपर सेम होना चाहिए। अच्छा मैम, जैसे कुछ लोग कहना है कि लड़कियों लोगों को अपना होम टाउन नहीं दी गई है, किसी दूसरे जिले में दे दी गई है। नहीं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर हम लोगों को दिया गया है तो बगल के डिस्ट्रिक्ट में ही दिया गया है, अच्छा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप किस बट district में नॉर्मलाइजेशन कहाँ भेजी गई? हम सिवान से हैं, अच्छा, कहाँ दी गई आपकी सेंटर? छपरा में दिया गया है, बगल के डिस्ट्रिक्ट बगल में में। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जी, ठीक है। हमें से कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉर्मलाइजेशन नहीं होना ऐसा ना चाहिए। हो जी। इस पे बीपीएससी अपना वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दे। हाँ, क्लियर करें ना। जैसे आयोग के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम कहाँ बोले कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो क्लियर कहाँ किए हैं वो? अच्छा, वो नहीं किए हैं। ठीक।